कभी सोचा है क्या कोई चोर ईमानदार हो सकता है? यही वो सवाल है जो विक्टर कैनिंग की कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बिल्कुल सेंटर में है। तो आज हम इसी कहानी के परतों को खोलेंगे, जहां एक बहुत ही शातिर चोर की टक्कर एक उससे भी ज्यादा शातिर चोर से हो जाती है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना पहले एक शब्द समझना जरूरी है, विरोधाभास, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीमोरन। ये तब होता है जब दो एकदम उल्टे मतलब वाले शब्द एक साथ आ जाते हैं और एक नया गहरा मतलब बना देते हैं, और ये हमारी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं एक ईमानदार चोर, सुनने में कितना अजीब है ना भाई। चोर और ईमानदार, ये कैसे हो सकता है? बस यही कॉन्ट्राडिक्शन, यही विरोधाभास हमारी कहानी के हीरो होरेस डैनबी के कैरेक्टर की नींव है, और यही उसे इतना मजेदार बनाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे इस सो कॉल्ड ईमानदार चोर से। आखिर ये होरेस डैनबी है कौन और क्या चीज उसे इतना अलग बनाती है? तो होरेस डैनबी करीब 50 साल का है और समाज में उसकी इमेज एक बहुत ही इज्जतदार ताले बनाने वाले की है। लेकिन उसकी एक सीक्रेट लाइफ भी है। उसे महंगी और बहुत रेयर किताबें पढ़ने का जबरदस्त शौक है, और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो साल में सिर्फ एक बार एक सेफ पर हाथ साफ करता है। मतलब होरेस की जिंदगी में ये जो दोहरापन है ना, यही उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। दिन के उजाले में वो एक शरीफ, इज्जतदार ताले बनाने वाला है, पर रात के अंधेरे में वही आदमी एक शातिर चोर बन जाता है जो अपनी प्लानिंग को बड़ी सफाई से अंजाम देता है। और इसी शातिर दिमाग से उसने इस साल की अपनी चोरी के लिए एक, कह सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया। उसका टारगेट था शोटोवर ग्रेंज नाम का एक बड़ा सा घर, जहां उसे पता था कि अपनी पसंदीदा किताबों के लिए काफी माल मिल जाएगा। देखिए, होरेस कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने शोटोवर ग्रेंज पर पूरी रिसर्च की थी। उसे घर के नक्शे से लेकर नौकरों के आने जाने का टाइम सब कुछ पता था। अरे, उसे तो घर के कुत्ते का नाम तक मालूम था, ताकि उसे प्यार से हैंडल कर सके। मतलब उसे अपनी प्लानिंग पर पूरा 100% भरोसा था। अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। होरेस अपनी प्लानिंग के हिसाब से घर में घुस जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। होरेस तिजोरी के पास था, अपना काम शुरू करने के लिए बिल्कुल रेडी। उसे लग रहा था कि घर में वो अकेला है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है। लाल रंग की ड्रेस में एक लेडी दरवाजे पर खड़ी थी और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मैं इस घर की मालकिन हूं। जाहिर है होरेस के तो होश ही उड़ गए। पर उस लेडी ने पुलिस को बुलाने के बजाय एक बहुत ही अजीब सी बात कही। उसने होरेस से कहा कि वो तिजोरी का कॉम्बिनेशन भूल गई है और उसे कुछ ज्वेलरी चाहिए, तो क्या वो तिजोरी खोलने में उसकी मदद कर सकता है? और बस यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां होरेस को एक फैसला लेना था। क्या उसे इस औरत पर यकीन करना चाहिए? ये वो एक पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उस औरत का कॉन्फिडेंस, उसके बात करने का तरीका, उसके कपड़े, ये सब देखकर होरेस को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। उसने आंख बंद करके मान लिया कि वो सच में घर की मालकिन है। होरेस ने बिना ग्लव्स पहने तिजोरी खोल दी। क्यों? क्योंकि उसे लगा वो तो मालकिन की मदद कर रहा है। और मजे की बात यह है कि वो वहां से जाते हुए खुद पर बड़ा गर्व कर रहा था कि वाह, क्या सिचुएशन संभाली है मैंने। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। होरेस की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। सिर्फ 2 दिन बाद पुलिस होरेस के दरवाजे पर खड़ी थी उसे अरेस्ट करने के लिए। हुआ ये कि जब असली घर की मालकिन वापस आई तो उसने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई, और पुलिस को सेफ पर किसके फिंगरप्रिंट्स मिले? जाहिर है होरेस डैनबी के। और यहीं पर सारा सच सामने आ जाता है। जिस लेडी पर होरेस ने भरोसा किया था वो घर की मालकिन थी ही नहीं, वो भी उसी की तरह एक चोर थी, बस उससे कहीं ज्यादा शातिर और चालाक। उसने होरेस को मोहरा बनाया, तिजोरी खुलवाई और सारे गहने लेकर 9-2-11 हो गई। इस एक धोखे का नतीजा, खैर, वो काफी मजेदार है। होरेस, जो खुद को एक इज्जतदार चोर मानता था, अब जेल में एक आम कैदी है। और विडंबना देखिए, जो आदमी रेयर किताबों के लिए तिजोरियां तोड़ता था, अब वो जेल के लिए ताले बना रहा है। तो आखिर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात,
क्राइम का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। दूसरी, चोरों की दुनिया में कोई ऑनर या ईमानदारी नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, भरोसा किसी के लुक्स या बातों पर नहीं, बल्कि उसके असली कैरेक्टर पर करना चाहिए। अंत में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। चोरों की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को धोखा देने पर तुला है, वहां विश्वास का आखिर मतलब ही क्या है और उसकी कीमत क्या है? इस पर सोचेगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।